आज की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस केस को देखकर कभी कभी तो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर लोगों में कितना गुस्सा भरा है। कहानी दो ऐसे प्यार करने वालों की है जिसका अंत बहुत ही भयानक तरीके से होता है। दरअसल एक लड़की की हत्या कर उसकी लाश को इस कदर छुपाने की कोशिश की गई कि सुनकर भी रूह कांप जाती है। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से शुरू होती है। 15 नवंबर 2020 को आजमगढ़ के अहरौला पुलिस स्टेशन को एक खबर मिलती है कि पश्चिम पट्टी गांव में एक लड़की की लाश मिली है। यह लाश पश्चिम पट्टी गांव के गौरीपुर टोले के एक कुएं के अंदर मिली थी। यह लाश कोई खड़ी लाश नहीं थी, बल्कि उस कुएं में लाश के कई टुकड़े मिले थे, जैसे हाथ अलग, पाँव अलग, कमर का हिस्सा अलग, लेकिन उस लाश का सिर नहीं था। उसका सिर धड़ से अलग था। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि उस लड़की के सर के अलावा सभी बॉडी टुकड़ों में मौजूद थी। पुलिस के शुरुआती जांच में पता चला कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा कुएं में लाश के टुकड़ों को देखी गई, तो उन्होंने फौरन ही उसके बारे में पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस फौरन उस गांव में पहुंचती है। मामला बहुत ही संगीन और नाजुक था। किसी की लाश एक गाँव के कुएं में मिले, वह भी टुकड़ों में, ये अपने आप में ही बहुत ही भयानक था। उस गांव के लोगों में एक लाश के इस तरह के टुकड़ों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर का माहौल फैल गया। मतलब साफ था कि यह मामला हत्या का है। इसके बाद पुलिस गांव वालों की मदद से उस कुएं से लाश के टुकड़े को बाहर निकलवाती है। उस पूरे शरीर के 5 से 6 टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों को देखते ही पुलिस को समझ में आ गया कि यह किसी लड़की की लाश है। उस कुएं में उस लाश के कुछ कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस बहुत ही बारीकी से छानबीन करती है। उस बॉडी के हाथ में मेहंदी और नाखूनों में लगे नेल पॉलिश की भी फोटो ली गई। पुलिस द्वारा उस बॉडी के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गांव वालों से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की का सिर न होने की वजह से कुछ खास पहचान नहीं हो पाती है। अक्सर जुर्म की दुनिया में देखा जाता है कि कातिल सबसे पहले लाश का सिर धड़ से अलग कर देता है, ताकि मरने वाले की पहचान ना हो सके, और जब पहचान नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए पुलिस इस बिना सर वाली मिली लड़की की जांच में लग जाती है। इसके लिए पुलिस ने आसपास के कई गांवों और कई जिलों में भी इस लाश के मिलने की खबर भिजवाती है। पुलिस यह जानना चाहती थी कि क्या तकरीबन 20 से 25 की उम्र की लड़की का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया गया है या नहीं। इसी कोशिश में 30 अलग अलग सिपाहियों को 30 अलग अलग गाँव में भेजा गया। वह सारे गांव अहरौला थाने के आसपास के गांव थे। जब उन गांव में जाकर पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि एक गांव इसहाकपुर से एक लड़की 10 नवंबर से ही गायब थी। लेकिन लड़की के घर वालों ने सबसे पहले अपने तरफ से हर कोशिश ढूंढना शुरू की, लेकिन जब लड़की नहीं मिलती तब जाकर उसके घर वाले 15 नवंबर को थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उसी दिन कुएं से एक लड़की की लाश भी मिलती है। वहां की पुलिस अभी अपनी जांच शुरू ही करती है कि उसके कुछ समय बाद अहरौला थाने की पुलिस को पता चली कि इसहाकपुर गांव से एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। यह खबर मिलने के बाद अहरौला पुलिस उस परिवार के कुएं में से टुकड़ों में मिली लाश के बारे में बताती है और उनसे उस लाश की कुछ चीजों को देखकर पहचान करने को कहती है। परिवार वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं। उन्हें वारदात की कटे हुए हाथ में मेहंदी और नेल पॉलिश और उस लड़की के कपड़े, सभी चीजें परिवार वालों को दिखाई जाती है। जैसे ही उन लोगों ने यह सब तस्वीरें देखी, वह रोने लगे। पुलिस को यह बात समझ में आ गई कि यह लाश इन्हीं की बेटी की है। इस लड़की का नाम आराधना प्रजापति था। इसकी उम्र लगभग 24 साल थी। अब लड़की की पहचान तो हो चुकी थी, इसलिए पुलिस आराधना के हत्या के केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस ने आराधना के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी साल 2022 फरवरी महीने में की थी। आराधना की शादी तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने आराधना को उसके ससुराल नहीं भेजा था। इसी दिसंबर में उसकी विदाई होने वाली थी। अब तक आराधना उन्हीं के घर यानी अपने मायके में ही रह रही थी, लेकिन इसी बीच आराधना घर से गायब हो जाती है। जब पुलिस ने आराधना के परिवार वालों से पूछा कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है, तो उन्होंने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया। आराधना के घर वाले तो इसहाकपुर में रहते थे, लेकिन उन्होंने प्रिंस यादव नाम का एक लड़के का नाम लिया था। यह प्रिंस यादव पश्चिम पट्टी गांव का रहने वाला था, जिस गांव के कुएं में आराधना की लाश के टुकड़े मिले थे। जब पुलिस वालों ने गहराई से प्रिंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक समय पर प्रिंस यादव और आराधना का संबंध हुआ करता था, लेकिन अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रिंस यादव अब यहाँ नहीं रहता है। वह अब दुबई के शारजाह में रहता है।
वहीं पर नौकरी करता है। लेकिन अब उन्हें यह जानकारी मिली है कि प्रिंस दुबई से लौट आया है। उसी ने उनकी बेटी को गायब किया है। आराधना के परिवार वालों को प्रिंस पर शक था, इसलिए पुलिस प्रिंस के घर पश्चिम पट्टी गाँव पहुँचती है। लेकिन पुलिस को प्रिंस यादव अपने घर पर नहीं मिला, वह अपने घर से गायब था। इधर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। पुलिस ने उसकी जांच के लिए अपने सभी खबरियों को लगा रखी थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को खबरियों के द्वारा प्रिंस यादव के बारे में 16 नवंबर को खबर मिली। पुलिस ने प्रिंस की घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रिंस पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ली। पुलिस के बताने के मुताबिक प्रिंस ने पुलिस पर गोली चलाई, उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रिंस को जख्मी कर दी। उसकी एक टांग में गोली लग गई। पुलिस प्रिंस को गिरफ्तार करके थाने लाती है, जिसके बाद उससे आराधना प्रजापति के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। प्रिंस आराधना का मर्डर करने की बात कबूल कर लेता है। साथ ही वह पुलिस को आराधना का कटा हुआ सिर का पता भी बताता है। उसने तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक तालाब के पास सिर को फेंका था। वहीं पर मर्डर में इस्तेमाल हुआ उस चाकू को भी बरामद किया गया। पुलिस को कत्ल में प्रयोग हुआ हथियार और आराधना का कटा हुआ सिर प्रिंस की बताई जगह पर मिल जाती है। अब पुलिस ने प्रिंस से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो प्रिंस ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आराधना जिस कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, उसी कॉलेज में प्रिंस की बहन भी पढ़ती थी। तभी पहली बार प्रिंस की मुलाकात आराधना से होती है। 2 सालों की दोस्ती के बाद यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है। प्रिंस लगभग पढ़ाई छोड़ चुका था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए वह छोटे मोटे काम किया करता था। फिर वह कुछ समय के बाद भारत छोड़कर दुबई काम के सिलसिले में चला गया। दूसरी तरफ आराधना प्रजापति के घर वाले आराधना की शादी की तैयारी शुरू करने लगे और उसी साल यानी फरवरी 2022 में ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दूसरे लड़के से करा देते हैं। यहीं पर प्रिंस और आराधना की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रिंस को आराधना की शादी किसी और से होने की खबर मिली तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन धोखे का बदला लेने की ठान ली, जिसके बाद वह दुबई से भारत आ गया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसने नवंबर के महीने में आराधना से कांटेक्ट करता है और उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। वह आराधना से मिलना चाहता था, लेकिन आराधना प्रिंस से मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आराधना का यह कहना था कि अब उसकी शादी हो गई है और उसकी ज़िंदगी किसी और लड़के के साथ है। अब वह प्रिंस से इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन प्रिंस आराधना को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था। वह आराधना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह आराधना से मिलने के लिए दबाव बनाता रहा और फिर 10 नवंबर को मंदिर जाने के बहाने और एक आखिरी बार प्रिंस से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आराधना उसके बुलाए जगह पर चली जाती है। इधर पश्चिम पट्टी गांव में प्रिंस पहले से ही इस इरादे से घात लगाकर इंतजार कर रहा था कि जब भी आराधना आएगी तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रिंस हथियार के साथ आराधना का इंतजार कर रहा था और जैसे ही आराधना उससे मिलने के लिए आई, बिना वक्त गवाए प्रिंस ने आराधना पर हथियार से वार करना शुरू कर दिया। वहीं पर आराधना की जान चली जाती है। इसके बाद आराधना की लाश को प्रिंस ने कम से कम 5 से 6 टुकड़े करता है। सिर काटकर अलग कर दिया, हाथ पांव काटकर अलग कर दिए। उसने उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को तो उसने अपने ही गांव के कुएं में डाल दिया, लेकिन उसका सिर सबूत छिपाने के इरादे से अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक दिया। लेकिन जल्द ही आजमगढ़ पुलिस द्वारा इस केस का खुलासा कर दिया गया। एक लड़की अपने पुराने अतीत को भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन एक प्यार का पागलपन ने उसकी जान ले ली। हमारा मानना है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार इस कदर करना कि किसी की जान ही ले लेना, यह कहाँ का न्याय है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।